बेलने का झंझट, एकदम परफेक्ट तरीके से खाजा घर में कैसे बनाएं, इसे स्टोर कैसे करें, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो हेलो एवरीवन, मम्मीज़ टेस्टी किचन में आपका स्वागत है। खाजा बनाने से पहले हम मैदे का डो लगाएंगे, जिसके लिए एक फ्लैट बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे 1.5 कटोरी मैदा और ये मैदा वजन में 500 ग्राम है। आज हम ट्रेडिशनल तरीके से खाजा बनाएंगे, जैसे हलवाई बनाते हैं, जैसे मार्केट में मिलती है बिल्कुल वैसे ही। और जो खाजा बनाई जाती है वो ट्रेडिशनल तरीके से मैदे से ही बनाई जाती है। यहाँ देखिए मैदे में डालेंगे 1 चम्मच शुद्ध घी। तो यहाँ घी जो लिए हैं हम थोड़ा सा गाढ़ा लिए हैं, मेल्ट घी नहीं लेना है। इससे जो है खाजा में खस्तापन आता है और खाजा का स्वाद बढ़ जाता है। अब मैदे और घी को 1 मिनट के लिए मोयन कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हमने मोयन लगा लिए थे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मैदे का जो है डो लगाएंगे, जैसे हम पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं बस वैसे ही। हलवाई लोग होते हैं वो मैदे में बिल्कुल भी घी नहीं डालते हैं, मैदे का डो ऐसे ही लगाते हैं, पर हम 1 चम्मच घी ज़रूर डालते हैं। इससे खाजा का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। आप जब इस खाजा को बनाइएगा तो इसका स्वाद जान पाइएगा। और मैंने इस खाजा को कई बार बनाया है, उसके बाद इस रेसिपी को आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमारा मैदे का जो आटा है अच्छे से लग कर तैयार हो चुका है और जैसा चाहिए बिल्कुल परफेक्ट लगा है। अब इसे कपड़े से हम ढक कर इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जो है मैदा अच्छे से सेट हो जाए। तो चलते हैं अब सटा बनाने के लिए। तो सटा बनाने के लिए यहाँ पे हमने कटोरी में 2 चम्मच मैदा लिए हुए थे। अब 2 चम्मच डालेंगे हम शुद्ध घी और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद एकदम स्मूथ बनाना है, जैसे रिबिन जैसे गिरेगी उसी तरीके से। तो यहाँ देखिए ये गाढ़ा सा हमारा सट्टा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। और चलते हैं अब हम खाजा बनाने के लिए। तो सट्टा को रखने देते हैं और यहाँ पे हमारा मैदा भी अच्छे से देख सकते हैं कि अच्छे से सेट हो चुका है 10 मिनट के अंदर। तो चलते हैं खाजा बनाने। तो खाजा बनाने के लिए आज हम जो खाजा बनाएंगे स्लैब पर बनाएंगे और स्लैब को हमने अच्छे से क्लीन कर लिए थे। उसके बाद हम इस पे बनाएंगे। तो जो हलवाई लोग होते हैं वो लकड़ी के चौकी होता है उनके पास, उन्हीं पे खाजा बनाते हैं और हम लोग के पास तो होता नहीं है, तो आज हम स्लैब पर ही बनाएंगे। तो अब हम मैदे के लंबे से रोल कर लेंगे और इसे जो है इस तरीके से नाइफ से काट लेंगे। सभी मैदे को इस तरीके से पेड़े बन जाएंगे और सारे पेड़े को हम एक जो है पतीले में रख देंगे और एक पेड़ा लेंगे और पेड़े को हाथ पे इस तरीके से चिकना कर लेंगे और फिर इसे जो है स्लैब पर जो है आटे से डस्ट कर देंगे। और डस्ट करने के बाद इसे जो नॉर्मली जैसे हम घर में रोटी बनाते हैं, रोटी से बड़े साइज़ का रोटी हमें इसे बनाकर जो है रेडी करना है, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है एकदम हमें पतली रखनी है कागज़ की तरह। तभी जो है आपका खाजा जो है एकदम परफेक्ट बनेगा और एक एक लेयर अच्छे से खुल के आएगी और आप इसे जो है 1 महीना से ज़्यादा तक स्टोर कर सकते हैं। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो कुछ बातें बताऊंगी जिससे कि जो है आपका जो खाजा परफेक्ट बनेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको जो है समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, पर इसे और भी बड़ा हम साइज का बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। तो यहाँ देखिए हमारा एक रोटी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और इसे इसी साइज़ में इतना ही पतला हमें रखना है और इसी ऐसे ही बड़े साइज़ में बनाना है। इस तरीके से मैंने 4 रोटियां बना ली थी और ये 5वीं रोटी है। और मैंने वीडियो बीच में काट दी थी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इस वजह से हमें वीडियो को काटना पड़ा। और यहाँ देखिए जो सबसे लास्ट वाली रोटी हमने बनाया था 5वीं रोटी, वो सबसे बड़े बनाना है। इसके बाद जो मैंने रोटी बनाई थी वो 4 रोटी, वो जो है इससे छोटा बनाना है। क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगी। और जो साटा है अब इस रोटी के ऊपर अच्छे से फैला देंगे, ज़रा सा भी जो है हमें छोड़ना नहीं है, चारों तरफ से अच्छे से फैला देंगे। फिर इसके ऊपर से एक रोटी रखेंगे और उसके ऊपर भी हम अच्छे से साटा लगाएंगे चारों तरफ से अच्छे से फैलाकर। और आप देख सकते हैं कि पहली रोटी हमारी बड़ी थी और इसके बाद वाली जो रोटी है वो हमारी छोटी है। इस वजह से हम बोल रहे थे कि जो है 4 रोटियां छोटी बनानी है थोड़ी सी, 1 इंच, और बाकी के जो
सबसे लास्ट वाली रोटी है, 5वीं रोटी, वो बड़ा बनाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सारी रोटियों को जो है इसी तरीके से अच्छे से लगा दी हैं, एक रोटी के ऊपर एक, और उसी तरीके से साटा हमने लगाते गए हैं। ये 5वीं रोटी लास्ट में हमने लगाया है और इसके ऊपर भी जो है सटा लगा देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से आप 5, 6, 7 जितना बड़ा आपको जिस साइज़ का खाजा बनाना है उस साइज़ से जो है आप रोटी की लेयर इस पे लगा सकती हैं। और वैसे ही लगाना है, एक रोटी के ऊपर सटा लगाना है, फिर दूसरी रोटी के ऊपर सटा लगाना है। इसी तरीके से हमने 5 लगाए हैं। अगर आप बड़े साइज़ के खाजा बनाना चाहते हैं तो जो है 2-3 और रोटियां लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब हम जो 5 रोटियां हैं उन 5 रोटियों को जो है चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड करना है इस तरीके से। हल्के हाथों से फोल्ड करना है, बिल्कुल भी प्रेस नहीं देना है। और इस तरीके से जो है हमने अच्छे से फोल्ड कर लिए हैं। फोल्ड करने में आसानी हो जाती है, इस वजह से हमने लास्ट वाली जो रोटी है बड़े साइज़ की बनाई थी और 4 रोटियां छोटी बनाई थी। तो यहाँ देखिए अच्छे से हमने रोल कर लिए हैं। अब इसे दोनों किनारों को जो है चाकू से काट कर हम हटा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ देखिए हमने दोनों किनारों को काट कर हटा दिए हैं और इसे 1.5 इंच की दूरी पर हम इस खाजा को काटेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा जो है थिकनेस आधी इंच की दूरी पर भी काट सकते हैं, पर ये 1.5 इंच की दूरी पर ही हम काटेंगे। इससे जो है खाजा की लेयरिंग बहुत अच्छी आती है और बहुत ही परफेक्ट बनती है। तो यहाँ पे हमने सभी खाजे को काट लिए हैं और एक खाजा आपको दिखा रहे हैं, एक एक लेयर अच्छे से जो है कितनी अच्छे से हमारा बन के तैयार है। तो अब सभी पेड़े को जो है हम हटा लेंगे खाजा के इस तरीके से। और एक खाजा आपको हम बनाकर दिखाते हैं कि कैसे बनाना है। तो यहाँ देखिए एक खाजा लेंगे और इसके जो दोनों किनारे हैं उसे अंगूठे से इस तरीके से हमें पहले दबाना है हल्का सा। उसके बाद स्लेब पर रखकर अंगूठे के नीचे से जो है इसे पहले दोनों किनारों पे हम दबाएंगे, उसके बाद बीच में हल्का सा हम प्रेस करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखा ना आपने, बिना बेले हमने जो है इस खाजा को बनाकर तैयार कर लिए हैं और हमारा एक खाजा बिल्कुल तैयार है बिना बेले। इस तरीके से मैंने सारे खाजा को बनाकर तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना है। हमने पहले से घी को 5 मिनट पहले गर्म कर लिए थे और घी में जैसे ही हम खाजा के पट्टियों को डाल रहे हैं घी में बबल्स आ रहे हैं, बस ऐसे ही घी गरम हमें चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम सारे पट्टियों को हम घी में डालेंगे तो इसे हमें 5 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देना है। उसके बाद 5 मिनट के बाद हम इसे पलटेंगे, तो इसलिए इसे स्लो गैस पर ही हमें घी को गर्म करना है। तो यहाँ देखिए 5 मिनट बिल्कुल हो चुका है। 5 मिनट के बाद हम इसे जो है इस तरीके से पलट देंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा खाजा का एक एक लेयर अच्छे से खुलने लगा है। और आप देख सकते हैं कि बिना मेहनत के ही अच्छे से खुल जाएगा, बिल्कुल भी जो है दिक्कत नहीं होगा आपको। और इसे 5 मिनट के लिए और हम रखेंगे स्लो गैस पर ही। तो 5 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए 5 मिनट और हो चुका है और 5 मिनट के बाद अभी भी गैस की फ्लेम हमने स्लो ही रखा है। क्योंकि इसी वक्त हमें खाजा की एक एक लेयर खोलनी है। कैसे, आप कोई सा भी नाइफ ले लीजिए या फिर जो है चम्मच ले लीजिए और जो खाजा है खाजा के दोनों किनारों को जो है आपस में थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये बीच में जो है अपने आप ही जो है खाजा अच्छे से खुल जाती है। और हलवाई लोग क्या करते हैं कि जो है नाइफ़ से बीच में जो है खाजा को खोलते हैं लेयर के बीच में लगाकर, उससे भी जो है खाजा खुल जाती है। पर ये हमको सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है खाजा खोलने का। तो अब हम इसे अच्छे से यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और यहाँ पे गैस की फ्लेम को हमने जो है मीडियम कर चुके हैं और इसे मीडियम गैस पे हम इसे अच्छे से खाजा को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे खाजा को फ्राई करते हुए 10 मिनट हो चुका है और 10 मिनट के बाद यहाँ पे खाजा का आप कलर देख सकते हैं। जैसा खाजा का कलर होता है बिल्कुल परफेक्ट है
और आपको हम पास से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से एक एक लेयर जो है खुल चुकी है और एक एक लेयर अच्छे से अंदर तक जो है फ्राई भी हो चुकी है। इस तरीके से सारे खाजा को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और सेकंड बैच की खाजा को डालने से पहले आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें कम से कम 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद ही जब नॉर्मल टेम्परेचर पे घी आ जाए तो उसके बाद गैस को ऑन करके फिर से आप खाजा को उसी तरीके से फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे खाजे को अच्छे से फ्राई कर लिए हैं और आप देख सकते हैं एक एक लेयर अच्छे से पक चुकी है। और इससे जो हमारा थोड़ा सा बच गया था पेड़ा, तो उससे मैंने कुछ बड़े साइज़ के खाजा बनाया है। 3 ही खाजा हुए हैं और आप देख सकते हैं इसका भी एक एक लेयर अच्छे से पका हुआ है और हमारा खाजा अच्छे से एक एक लेयर जो है खुला हुआ है। और आप इसका कलर भी देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं। तो जैसे मैंने बताया है वैसे ही कीजिएगा। तो चलते हैं अब चाशनी बनाने के लिए। चाशनी बनाने के लिए पहले हम गैस पर रखेंगे पतीला और इसमें डालेंगे 1.5 कटोरी चीनी। जिस कटोरी से हमने चीनी लिए हैं उसी कटोरी से हम 1 कटोरी पानी डालेंगे और इसे तब तक इस तरीके से चलाते रहेंगे जब तक चीनी पूरे तरीके से घुल ना जाए। और जैसे गुलाब जामुन का चाशनी होता है बस वैसे ही हमें चाशनी बनाना है, एकदम चिपचिपी सी। तो अब हम इसमें डालेंगे 3 इलायची। तो हमने छिलके के साथ डाले हैं, छिलके को थोड़ा सा फाड़ दिए थे उसके बाद कूट कर तब हम डाले हैं। इससे जो है हमारा खाजा इलायची वाला बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ देखिए अच्छे से चीनी घुल चुका है और हमारा जो चाशनी है चिपचिपा बना है। और आपको हम पास से दिखा रहे हैं, ये तार बिल्कुल भी नहीं बन रहा है पर ये चिपचिपा ज़रूर है। तो इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और यहाँ पे चाशनी को ठंडा होने देंगे। यहाँ पे खाजा भी अच्छे से ठंडा हो चुका है और इस खाजा को अब एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपको खाजा खाने का मन हो तो इस तरीके से जो है आप चाशनी तैयार करें और चाशनी में खाजा को डिप करके आप खा सकते हैं। तो हमने बहुत ही आसान तरीके से इस खाजा को आपको बताया है। और यहाँ देखिए जो खाजा है हमने डिप कर लिए हैं अच्छे से चाशनी में, अंदर तक एक एक लेयर तक जा चुकी है चाशनी। और इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरीके से बाकी जो खाजा है हमारा उसे भी हम इसी तरीके से चाशनी में डिप कर लेंगे और डिप कर सारे खाजा को इसी तरीके से चाशनी में डुबोकर हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आप सबके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लाते हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो हम बताए हैं वैसे बनाते हैं तो खाजा परफेक्ट बनेगी। मैदे का जब भी डो लगाएं तो पूरी की डो की तरह हो और 10 मिनट से ज़्यादा डो को रेस्ट पे ना दें। साटा बनाए तो साटा गाढ़ा हो और अच्छे से रोटी पे फैलाएंगे तभी खाजा की एक एक लेयर खुलेगी। तीसरी पॉइंट, खाजा को फ्राई करते समय गैस की फ्लेम को शुरू में 5 मिनट तक स्लो रखें। 5 मिनट के बाद मीडियम गैस पे आप खाजा को फ्राई करें। चौथी पॉइंट, खाजा को ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और जब भी मन हो खाने का तो चाशनी में डुबो कर खा सकते हैं। और आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो प्लीज़